आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि बार बार कुरान जलाने वाले सलवान मोमिका के बारे में, जिसकी कुछ ही दिन पहले स्वीडन में गोली मारकर की गई हत्या कर दी गई है। दोस्तों, सबसे पहले आप जानेंगे कुरान पाक यानी अल्लाह की किताब के बारे में कुछ खास बातें जो अल्लाह के रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। कुरान इस्लाम का पवित्र धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम मानते हैं कि यह अल्लाह की अंतिम और सर्वोच्च किताब है। कुरान की रचना पैगंबर मोहम्मद ने की थी। नंबर 1, कुरान को फरिश्ते गैब्रियल ने बताया था। नंबर 2, कुरान की रचना 610 ईस्वी में शुरू हुई और 632 ईस्वी में मोहम्मद की मृत्यु के साथ खत्म हुई। नंबर 3, कुरान को सबसे पहले अबू बकर ने एक किताब के रूप में संकलित किया था। नंबर 4, कुरान को मानकीकृत करने का काम तीसरे खलीफा उस्मान ने करवाया था। नंबर 5, कुरान को शास्त्रीय अरबी में लिखा गया है। नंबर 6, कुरान को ईश्वर की वाणी की शाब्दिक प्रतिलिपि माना जाता है। नंबर 7, कुरान को अल्लाह के संदेशों का संकलन माना जाता है। नंबर 8, कुरान को 30 पारों में बांटा गया है। नंबर 9, कुरान में 114 सूरतें यानी अध्याय हैं। नंबर 10, कुरान में 6236 आयतें यानी छंद हैं। कुरान की उत्पत्ति और इतिहास पर अकादमिक शोध लगातार चल रहा है। गैर मुस्लिम विद्वानों ने पारंपरिक कथा को ही माना था, लेकिन 1970 के दशक में इस्लामी मूल के इतिहासकारों ने इस्लामी साहित्यिक स्रोतों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो चलिए दोस्तों, कहानी को वहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वो जालिम शख्स था जिसने बार बार कुरान को जलाकर कुरान की बहुरमती की है। स्वीडन में 2 साल पहले भी कुरान को जलाया गया था और 38 साल के सलवान मोमिका को स्टॉकहोम के एक नजदीकी कस्बे में एक अपार्टमेंट में गोली मार दी गई। स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के बाहर साल 2023 में मोमिका ने कुरान जला दी थी। इसके बाद कई जगह प्रदर्शन हुए थे। स्टॉकहोम पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मोमिका को उस वक्त गोली मारी गई जब वह टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। मोमिका की हत्या उस समय हुई जब स्टॉकहोम की एक अदालत उनके कुरान जलाने से जुड़े मामले में फैसला सुनाने वाली थी। सलवान मोमिका को जहां गोली मारी गई, उस अपार्टमेंट में जांच करती पुलिस स्थानीय समयानुसार बुधवार रात 11 बजे के आसपास पुलिस को संदिग्ध गोलीबारी की सूचना दी गई थी। पुलिस ने शुरुआत में हमले का शिकार हुए शख्स का नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन यह बताया गया कि गोली लगे एक शख्स को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि गुरुवार को इस शख्स ने दम तोड़ दिया। स्थानीय मीडिया में बताया गया है कि मोमिका को उस वक्त गोली मारी गई जब वह अपनी बालकनी में खड़े थे और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। मोमिका पर स्टॉकहोम की अदालत गुरुवार को ही फैसला सुनाने वाली थी। हालांकि स्टॉकहोम जिला अदालत ने कहा है कि एक अभियुक्त की मौत की पुष्टि होने के बाद अब ये सुनवाई टाल दी गई है। स्टॉकहोम के एसवीटी न्यूज ने एक रिपोर्ट में बताया है कि प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेरसन ने कहा है कि स्वीडन की सिक्योरिटी सर्विसेज जांच में शामिल है, क्योंकि इसमें एक आशंका विदेशी लिंक होने की भी है। एसवीटी के मुताबिक अभी तक ये पता नहीं चला है कि हमले के पीछे मकसद क्या था। अब बात आती है कि आखिरकार कैसे चर्चा में आए सलवान मोमिका। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब कुरान जलाने के विरोध में इराक के बगदाद में हुए थे हिंसक प्रदर्शन, सलवान मोमिका ने साल 2023 में स्टॉकहोम की सेंट्रल मस्जिद के सामने 2 स्वीडिश झंडे लहराए, फिर उसका राष्ट्रीय गान गाया, फिर उन्होंने कुरान को जला दिया। हालांकि उनके विरोध प्रदर्शन के इस तरीके से स्वीडन की सीमा के बाहर ज्यादा असर देखने को मिला। उस समय दुनिया भर के देशों ने इसकी आलोचना की थी। खासतौर पर सऊदी अरब समेत अन्य इस्लामी देशों ने भारी नाराजगी जाहिर की थी। मुसलमान कुरान को अल्लाह के अल्फाज के रूप में देखते हैं और कुरान के साथ इरादतन छेड़छाड़ या अनादर को घोर अपराध की तरह देखते हैं। इस्लामी देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कहा था कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करने और मिलजुल कर कदम उठाने की जरूरत है। स्वीडन ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ये
इस्लामोफोबिया है। मुस्लिम देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन में इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। कुरान जलाने के मामले सामने आने के बाद कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। इराक की राजधानी बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर भी हमला हुआ। कुरान जलाए जाने की घटना के खिलाफ इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में भी रैलियां की गईं। मुस्लिम देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन में इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने नफरत और धर्मांधता के खिलाफ प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में स्वीडन में कुरान जलाए जाने के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आखिरकार सलमान मोमिका कौन था। तो दोस्तों, 38 साल के सलमान मोमिका इराकी ईसाई शरणार्थी थे। वह अप्रैल 2018 में स्वीडन आए थे और अप्रैल 2021 में शरणार्थी का दर्जा मिला था। मोमिका खुद को नास्तिक और लेखक बताते थे। मोमिका ने 28 जून 2023 को स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने ईद उल अजहा के दिन कुरान जलाया था। मोमिका ने कई इस्लाम विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। मोमिका के कुरान जलाने के बाद विवाद इतना बढ़ा था कि बगदाद से स्वीडन के राजदूत को निलंबित कर दिया गया था। स्वीडन की पुलिस ने मोमिका को विरोध प्रदर्शन की मंजूरी दी थी, जिसमें उन्होंने कुरान को जलाया था। हालांकि उनका ये कृत्य स्वीडन के फ्री स्पीच कानूनों का उल्लंघन नहीं करता था। एसवीटी की रिपोर्ट के अनुसार बीते साल जुलाई में सलमान मोमिका के घर के परमिट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। उस समय स्वीडन के माइग्रेशन बोर्ड ने कहा था कि अगर मोमिका को वापस उनके देश इराकन भेजा जाता है तो वहां उन्हें खतरा हो सकता है। एसवीटी की एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि सलमान मोमिका बीते साल मार्च में नॉर्वे चले गए थे। उन्होंने स्वीडन की मीडिया से ये कहा था कि वो अब नॉर्वे में शरण लेंगे। हालांकि नॉर्वे ने सलमान को वापस स्वीडन प्रत्यर्पित कर दिया था। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हिस्ट्री अनवेल्ड, अब होगा इतिहास का पर्दाफाश।